Hello, good morning students. I hope you will be perfectly fine and continuing with your studies. Okay, so चलिए let's get started. आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है इथेनॉल। ओके, लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 4 के, और उसके बाद कई सारे टॉपिक्स दे रखे बेटा, जैसे फंक्शनल ग्रुप है, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो जो है पिछले 2 साल से अपने सिलेबस में नहीं है ड्यू टू कोरोना। ओके, सो दैट पार्ट इज डिलीटेड नाउ। तो अभी हमारे पास हार्डली 2 वीडियोस का ही काम बचता है इस चैप्टर में। तो आपको एक हेडिंग मिलेगी अपने चैप्टर 4 में, काफी पेज पलटने के बाद, सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। ओके, तो इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स में हमारे पास 2 है सिलेबस में, इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। तो इन 2 कंपाउंड्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना था हमें, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो सब। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक में से भी कुछ काट दिया गया है और अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ इनके प्रिपरेशन समझ लीजिए आप, प्रॉपर्टीज वगैरह, यूजेस वगैरह हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी हम 2 इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, एक है इथेनॉल और एक है इथेनोइक एसिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इथेनॉल। ओके, सो इथेनॉल इज द IUPAC नेम ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऑफ अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये एक हाइड्रोकार्बन का IUPAC नेम है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड नेम है बेटा, दिस इज ए स्टैंडर्ड नेम दैट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, कुछ कॉमन नेम भी होते हैं, जैसे लोकल लैंग्वेज में जो चीज बोल दी जाती है। ठीक है, तो लोकल नाम से सब आइडेंटिफाई कर पाए ये जरूरी नहीं होता। तो इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम, इट इज इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। तो हम इसका जो फॉर्मूला है दैट विल बी लाइक दिस, मैं खोल के लिख देती हूँ, स्ट्रक्चरल 1 2 3 1 2 O एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर इथेनॉल। अगर आप इसको कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो सकता है, आप इसको यू भी लिख सकते हो, CH3 CH2 OH ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप इसको C2H5 OH ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कंडेंस फॉर्मूले हो जाएंगे और ये एक तरह का क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको इथाइल एल्कोहल क्यों लिखा, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा वो अल्कोहल है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स जिसमें OH लगा हुआ होता है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि अल्कोहल कहलाया जाता है। दिस फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल। ठीक है, दैट्स व्हाई आपने पीछे भी देखो OL लिखा है अल्कोहल से, यहाँ आपने पूरा ही लिख दिया। कॉमन नाम में हम पूरा अल्कोहल लिख देते हैं, जबकि IUPAC नेम के अंदर हमें सिर्फ OL यूज करना पड़ता है। ये जो नाम है इसका इथाइल एल्कोहल, ये ऐसा क्यों लिखा गया, बिकॉज अगर मैं इस OH को छोड़ दूं तो आगे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे CH3 ग्रुप क्या हो जाएगा, मिथाइल, और C2H5 ग्रुप क्या हो जाएगा, इथाइल। तो एक्चुअली भी मैंने इथाइल ग्रुप के पीछे OH मतलब फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल यूज कर दिया, तो इसका नाम हो गया इथाइल एल्कोहल। ठीक है, ये 2 कार्बन का एक अल्कोहल कैटेगरी का कंपाउंड है। यूं समझ लीजिए कि बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स को, जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, उनको हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया है फंक्शनल ग्रुप, कि ये इस फंक्शनल ग्रुप का है, ये इस फंक्शनल ग्रुप का है। जैसे तुम एक स्कूल में बच्चे हो, हम उन्हें क्लास सेक्शन वाइज डिवाइड कर दें, इस तरह से। तो ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन 2 होते हैं। तो 2 कार्बन से छोटा कोई कंपाउंड पॉसिबल है, हाँ भाई, 1 कार्बन का बन सकता है। तो 1 कार्बन का भी अल्कोहल पॉसिबल है, जिसमें कार्बन 3 तो हाइड्रोजन और 1 क्या लगाएगा, OH लगाएगा। तो इसको हम बोलेंगे मीथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। इसमें सेम चीज है, OH के लिए तो हमने अल्कोहल यूज कर लिया और मिथाइल CH3 के लिए क्या यूज कर लिया, मिथाइल यूज कर लिया। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की या मैन्युफैक्चरिंग की, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज, यूजेस वो तो सब अपने सिलेबस में है नहीं। तो हम बात करते हैं अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथेनॉल। मैन्युफैक्चरिंग से मेरा मतलब है प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है,
अगर हम बहुत बड़े पैमाने पे किसी चीज को बनाते हैं तो वी यूज द वर्ड मैन्युफैक्चरिंग, ओके। और प्रिपरेशन का मतलब है आप थोड़े बहुत पैमाने पे भी अगर उस चीज को बना रहे हैं तो। सो नाउ द मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बेटा ऐसा मेथड चूज किया जाता है जो थोड़ा कॉस्ट एफिशिएंट हो, कॉस्ट बहुत ज्यादा ना लगती हो, सस्ता हो मतलब, और थोड़ा इजी हो, ठीक है, जिसमें प्रोडक्शन अच्छी खासी हो रही हो कम टाइम में। तो इस तरह से कोई सेटअप यूज किया जाता है, कोई प्रोसेस अपनाया जाता है कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। तो हम इथेनॉल को क्यों इतने लार्ज स्केल पे बनाना चाहते हैं? बिकॉज इथेनॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ये बहुत सारी दवाइयों में, जैसे खांसी की दवाइयों में यूज होता है, शराब वगैरह बनाने में इसका बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे मतलब बैटरीज के अंदर, एंटीफ्रीज वगैरह के अंदर काफी जगह इथेनॉल का जो है वो यूज किया जाता है, पेंट वगैरह बनाने के अंदर, ठीक है, पॉलिशेस वगैरह बनाने में। तो हमें इथेनॉल चाहिए काफी ज्यादा अमाउंट में ताकि हम इसका बाकी जगह यूज कर सके। तो हमें एक ऐसा तरीका खोजना है जिससे आसानी से और सस्ते से इथेनॉल बन सके। तो इसका एक मेथड है बेटा फ्रॉम मोलेसिस। मोलेसिस, ठीक है, हम मोलेसिस से बना सकते हैं इथेनॉल। नाउ व्हाट इज molasses? It is the mother liquor left after the crystallization of sugar by sugar cane, ठीक है। ये यूं समझ लीजिए कि लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जब आप चीनी का जो रस होता है, गन्ने का जो रस होता है उससे आप चीनी बनाते हैं थ्रू द मेथड क्रिस्टलाइजेशन, थ्रू द मेथड क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के दौरान जब चीनी बन जाती है तो जो नीचे लिक्विड बच जाता है, जो एक तरह का वेस्ट ही समझ लीजिए आप, लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है चीनी इंडस्ट्रीज का, उनको हम मदर लिकर बोलते हैं। 9th क्लास में आपने ये चीज डिटेल में पढ़ रखी है कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। क्योंकि चीनी के क्रिस्टल बनते हैं तो आप उसको प्योर फॉर्म में क्रिस्टलाइजेशन वाले मेथड से बाहर निकाल सकते हो, और जो बचा कुचा वेस्ट प्रोडक्ट है इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड, वो हमारा क्या हो जाता है? मोलेसिस, ठीक है। तो अब हम उसको लेके और उसमें से इथाइल अल्कोहल बनाएंगे। इट ऑलमोस्ट कंटेन 60% शुगर, कि मोलेसिस में अभी भी लगभग 60% चीनी मौजूद होती है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा है। हमें इतना ज्यादा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड नहीं चाहिए जिसमें चीनी इतनी ज्यादा हाई अमाउंट के अंदर पाई जाती हो, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसके बाद आपको फाइनली इथेनॉल मिलेगा। हम क्या करेंगे पहले मोलेसिस का, फिर क्या करेंगे ताकि हमें इथेनॉल मिले। तो नाउ द प्रोसेस में बेटा सबसे पहले हम करते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब आप समझते हो, पानी ऐड करना किसी भी चीज में, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कम करना। तो ये जो हमारे पास 60% सॉल्यूशन है मोलेसिस शुगर का, इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, ठीक है। तो पानी ऐड तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपका जो 60% सॉल्यूशन है वो 10% शुगर सॉल्यूशन में कन्वर्ट ना हो जाए। मतलब इतना ज्यादा पानी ऐड करना है आपको मोलेसिस के सॉल्यूशन के अंदर कि धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन कम हो और वो लगभग 10% के आसपास जो है वो पहुंच जाए। इससे ऊपर की कंसंट्रेशन पे हमारा प्रोसेस अच्छे से काम नहीं करेगा, तो इसलिए हमें कंसंट्रेशन लगभग 10% के आसपास चाहिए, ठीक है। आप इससे नीचे भी नहीं कर सकते हो, आपको मैडम 2% ले ले, 1% ले ले, तो क्योंकि बेटा चीनी नहीं रहेगी तो फिर इथाइल अल्कोहल बढ़ेगा किससे? हम चीनी बहुत ज्यादा कम कर देंगे, इथाइल अल्कोहल भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इतना तो लेना ही लेना है। सेकेंड है बेटा एडिशन ऑफ अमोनियम सल्फेट। एडिशन ऑफ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो है बेटा वो यीस्ट का खाना होता है, यीस्ट फूड, ठीक है। यीस्ट जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमें चाहिए अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को पाने के लिए, और हमें चाहिए कि यीस्ट अच्छे से ग्रोथ करे, रिप्रोड्यूस करे, तो हमें उसको खाना देना पड़ेगा। तो हमें उसका खाना डालना है अमोनियम सल्फेट के तौर पे। थर्ड एडिशन ऑफ H2SO4। हमें थोड़ा सा
एसिडिक कंडीशन मेंटेन करके रखनी है ताकि यीस्ट अच्छे से ग्रो कर सके। ये जो सारी चीजें बेटा हम डालेंगे, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं, हम कोई बीकर में नहीं बना रहे हैं इथाइल अल्कोहल, तो एक बहुत बड़ा सा टैंक होता है जिसको हम फर्मेंटेशन टैंक बोल दीजिए, बहुत बड़ा टैंक होता है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो है ये सारी चीजें मिक्सअप करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अमोनियम सल्फेट डाल दिया, हमने 10% शुगर का सॉल्यूशन डाल दिया, उसमें हमने थोड़ा सा H2SO4 डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि यीस्ट डाल देते हैं, एडिशन ऑफ यीस्ट। आप ऊपर नीचे कर सकते हो स्टेप्स को, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पहले यीस्ट डाल दीजिए तो आपको सूखी हुई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में यीस्ट वगैरह आराम से मिल जाता है। तो आप यीस्ट का पाउडर डाल दीजिए टैंक में, थोड़ा H2SO4 डाल दीजिए, यीस्ट का खाना डाल दीजिए अमोनियम सल्फेट, और ये मोलासेस डाल के उस टैंक को अच्छे से एयर टाइट बंद कर दीजिए, ठीक है। जो टैंक हो वो एयर टाइट हो, उसमें बिल्कुल भी हवा के जाने की गुंजाइश ना हो, वो लाइट से कट ऑफ हो, उसके पास लाइट भी ना जा रही हो। टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन किया जाता है। मतलब जो आपका फर्मेंटेशन टैंक है उसके आसपास बहुत गर्मी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं होनी चाहिए। तो टेम्परेचर लगभग आप 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन करेंगे। एयर टाइट हो वो चीज, उसमें हवा एंटर ना कर पा रही हो, लाइट से भी वो दूर होना चाहिए। कंसंट्रेशन ना तो 10% से बहुत ज्यादा हो और ना ही उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये सब कुछ चीजें होनी चाहिए, यूं समझ लो कि ये जो प्रोसेस है जिसको हम फर्मेंटेशन बोल रहे हैं, जिससे फाइनली इथाइल अल्कोहल बनेगा, ये आइडियल कंडीशन है फर्मेंटेशन के लिए। इससे ऊपर टेम्परेचर या नीचे करोगे यीस्ट ग्रो नहीं करेगा अच्छे से। एयर टाइट का मतलब अगर एयर एंटर हो गई ना तो तुम्हारा बन तो जाएगा इथेनॉल, पर इथेनॉल हवा के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और इथेनॉल एसिड बना लेगा, जबकि मेरे को तो क्या चाहिए, इथेनॉल। तो मेरा प्रोडक्ट तो खराब हो गया, ठीक है। लाइट भी बेटा कट ऑफ करनी है, लाइट अगर मिलेगी तो भी यीस्ट अच्छे से उतना ग्रो नहीं कर पाएगा। और मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो मैं तो ये कोशिश करूंगी कि वो तरीके अपनाऊं जिनसे से ज्यादा इथेनॉल जो है वो बने, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द रिएक्शन प्रोसेस कि एक्चुअली में होता क्या है। ये जो पूरा प्रोसेस होगा बेटा, ये फर्मेंटेशन टैंक में होगा और लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं इस सारे प्रोसेस को होने में, यीस्ट को अच्छे से ग्रो करने में, और यीस्ट को वो शुगर सॉल्यूशन को इथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करने में पूरा 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। तब जाके ये एक साइकिल कंप्लीट होती है। अब हम रिएक्शन की बात करते हैं, उस टैंक में होता क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने टैंक में डाला है मोलेसिस जिसमें है चीनी, तो चीनी का फॉर्मूला C12H22O11, और क्योंकि अभी भी उसके अंदर पानी तो बहुत सारा है उस सॉल्यूशन में, तो हमारे पास प्लस में पानी है, ठीक है। जो यीस्ट मैंने डाला था वो काम क्या करता है कि हमने यीस्ट डाला, सब कुछ उसके हिसाब से किया, क्यों, क्योंकि यीस्ट आपको इस रिएक्शन में 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम देता है। वो कौन कौन से एंजाइम है बेटा, एक है इनवर्टेज और एक है जाइमेज। वन इज इनवर्टेज एंड वन इज जाइमेज। अगर ये 2 एंजाइम ना दे यीस्ट तो हमारी प्रोसेस होगी ही नहीं, ठीक है। तो सुक्रोज, दैट इज चीनी का फॉर्मूला है बेटा ये, सुक्रोज वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनवर्टेज टूट जाता है टू गिव C6H12O6 प्लस C6H12O6। वन इज ग्लूकोज, वन इज फ्रक्टोज, ठीक है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भले ही सेम हो, बट दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो क्या है बेटा, डिफरेंट होता है, ठीक है। फिर क्या है, जैसे आपने ग्लूकोज लिया, अगले स्टेप में ग्लूकोज, नाउ इट इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम। अब ये दूसरा एंजाइम जो हमें यीस्ट से मिला था कन्वर्ट हो जाएगा C2H5OH और CO2 में। आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा बेटा, आई थिंक चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब आप उसको ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में रखेंगे तो वो भी टूट जाएगा इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड उस टैंक में इकट्ठी होती रहेगी, जब भी 2-3 दिन बाद आप टैंक को खोलोगे तो वो तो गैस है, चली जाएगी। ये जो आपके पास बनेगा ये आपको सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलेगा बेटा, मतलब ये नहीं है कि इतना प्रोसेस होने के बाद प्योर इथेनॉल जो है वो बाहर आ जाएगा, नहीं। यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो 15 से 18% इथेनॉल ही मिलेगा, ठीक है। मतलब बहुत सारा अभी भी पानी होगा इथेनॉल के साथ। हम क्या करेंगे, इस चीज को यहां से बाहर निकालेंगे, ठीक है, और इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे।
हमारे प्रोडक्ट में यहाँ पे अभी बहुत पानी और इथेनॉल दो चीजें मौजूद हैं, ठीक है। सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट होता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत पानी है बेटा। 10% सॉल्यूशन का मतलब 90 आप समझ लीजिए हिस्सा पानी का, और 10% ही तो था चीनी का हिस्सा। अब हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने पढ़ा है 9th के अंदर, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इफ लेस देन 25 डिग्री और केल्विन, तो हम ये तरीका यूज करते हैं। इससे फिर धीरे धीरे उसके इथेनॉल के वेपर अलग हो जाएंगे, पानी के अलग, और आपको लगभग 95% इथेनॉल मिल जाएगा, जिसको हम रेक्टिफाइड स्प्रिट भी बोलते हैं या कमर्शियल अल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। आप चाहे तो उसको और ज्यादा प्योर भी आगे कर सकते हो। तो ये एक तरीका है बेटा मैन्युफैक्चरिंग का इथेनॉल को बनाने का बाय द मोलेसिस, जो कि शुगर केन इंडस्ट्री का एक लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है। एक और प्रिपरेशन बचती है बेटा इसकी, वो थोड़ी इजी है, ये काफी सस्ता पड़ता है तरीका, तो ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रॉम इथीन। फ्रॉम इथीन, अब इथीन है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मुझे इथीन का करना पड़ेगा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ H2। अगर मैं इथीन को पानी प्रोवाइड करूं तो भी वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, मैं इसको अगर वाटर मतलब H2O दूं तो भी ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, C2H5OH में। जैसे कि मैं इसको थोड़ा वैसे समझाती हूँ आपको ताकि आसान रहे। अगर मैं इसको वाटर दूं HOH, तो आप डबल बॉन्ड को सिंगल कर दो, एक साइड में H लगा दो, एक साइड में OH लगा दो, ये वही तो कंपाउंड बना ना, CH3 CH2 और OH, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो रिएक्शन प्रोसीड करती है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। ये रिएक्शन हमेशा जो है एसिड की प्रेजेंस में होती है, चाहे आप कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो या कोई दूसरा एसिड ले लो, हमेशा इस रिएक्शन को होने के लिए एसिड का H पॉजिटिव जो है वो आपको चाहिए, और बन जाएगा आपका प्रोडक्ट CH3 CH2OH। अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है तो ये रिएक्शन लगभग 430 केल्विन के आसपास हो जाती है। मान लीजिए सेम रिएक्शन में मैं कोई कमजोर एसिड लूं, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, थोड़ा कमजोर एसिड है, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लगभग रिएक्शन 570 केल्विन के ऊपर जो है अब वो प्रोसीड करेगी। ओके, तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग प्रिपरेशन समझ लीजिए, वो तो आपके पास 2 ही है इस टॉपिक में। तो इथेनॉल के आगे प्रॉपर्टीज दे रखी है, केमिकल फिजिकल, वो सिलेबस में है नहीं, फिर यूजेस हैं वो भी सिलेबस में नहीं है। तो कल हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इथेनोइक एसिड की प्रिपरेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।